हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट। पगडंडी के दो हिस्सों में बंट जाने से ही आरव का दिल तेज धड़कने लगा था, लेकिन अब पीछे खड़ी उस छाया की फुसफुसाहट और सामने से आती कबीर की आवाज ने डर को और गहरा कर दिया। दाईं ओर से वही आवाज सुनाई दी जिसने उसे जिंदा रहने की उम्मीद दी थी। कबीर की आवाज, आरव जल्दी दाईं तरफ आओ। लेकिन वही बाईं ओर की काली पगडंडी के पास खड़ी छाया जैसे उसकी हर सोच पड़ रही थी। उसने धीमी मगर चुभती आवाज में कहा, जिसकी आवाज तुम सुनते हो वो तुम्हारा नहीं है। आरव की हथेलियां पसीने से भीग गईं। लालटेन की लौ डोल रही थी, मानो खुद डर रही हो। पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने कबीर की एक झलक उभरी। दाईं तरफ हाथ हिलाता हुआ, थका हुआ, डरा हुआ। आरव ने तेजी से फैसला कर लिया। वह पीली रोशनी वाले दाईं रास्ते पर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पीली रोशनी तेज होती गई। पेड़ धीरे धीरे अपने आकार बदल रहे थे, कभी इंसानों की तरह झुकते तो कभी जानवरों की तरह दांत निकालते। लेकिन आरव सिर्फ उस छाया भरे चेहरे को देखता रहा जिसे वह अपना भाई मान रहा था। कबीर रुको, आरव ने चिल्लाते हुए कहा। आवाज आगे से आई, बस थोड़ा और, मैं यही हूँ। पर अचानक पीली रोशनी बुझने लगी। हर लैंप, हर रोशनी एक एक करके ऐसे गायब होने लगी जैसे किसी ने उंगलियों से दबा दी हो। और उस पल अंधेरा पूरी तरह छा गया। आरव ने लालटेन उठाई और उसे आगे किया। लौ कांप रही थी, मगर अंधेरा किसी दानव की तरह निगल लेने आया था। फिर उसने देखा, पेड़ों के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। लंबे झुके हुए कंधे, जमीन पर घिसकते सफेद बाल और चेहरा तो जैसे किसी ने मिट्टी में गड़कर फिर रात की कालिक से रंग दिया हो। उसकी आंखें गहरी, बिना पलक झपकाए, और उनमें पीली आग जैसी चिंगारियां। जंगल की चुड़ैल। उसने अपनी टेढ़ी उंगलियां आरव की ओर बढ़ाई और फुसफुसाई, गलत रास्ता चुन लिया बच्चे, अब ये जंगल तुम्हारा घर होगा। आरव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो गए थे। चुड़ैल एक कदम और आगे बढ़ी। पेड़ों ने भी उसके साथ कराहते हुए झुकाव बदला। चुड़ैल ने अपने काले पतले होंठ खोले और बोली, हर रात ये रास्ता बदलता है, क्योंकि हर रात मैं एक नया यायावर ढूंढती हूँ। उसकी आवाज़ किसी हजार चीखों जैसा शोर पैदा करती थी। आरव का दिल उछलने को था। कबीर कहाँ है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। चुड़ैल मुस्कुराई, इतनी भयानक मुस्कान कि पेड़ों की छाल भी दरारों में बट गई। तुम्हें सच चाहिए तो कल रात का रास्ता चुनकर आओ। जहां जो खोया वही मिलता है। मतलब वह पगडंडी हर रात एक नया रास्ता बनाती है, लेकिन जो पिछली रात खोए वे पिछले रास्ते में अटके रहते हैं। और उस रास्ते में चुड़ैल का पूरा कब्जा। आरव को समझ आया, कबीर शायद उस पुराने रास्ते में फंसा है, जहां आज पहुंचने का कोई तरीका नहीं। चुड़ैल ने अचानक चीखते हुए कहा, भागो अगर भाग सकते हो। रात आधी हुई, पगडंडी फिर बदलने वाली है। जैसे ही उसने कहा, जमीन कांपने लगी, पैर तेजी से हिलने लगे और पगडंडी के किनारों से धुंध उठने लगी। मोड़ बदलने लगे, रास्ते गायब होने लगे। आरव जानता था, अगर वो अभी ना भागा तो हमेशा के लिए इसी रात में फंस जाएगा। चुड़ैल उसके पीछे चीखते हुए दौड़ी। उसकी उंगलियां हवा चीरती हुई जमीन पर पड़ते ही चिंगारियां छोड़ रही थीं। आरव ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन अचानक उसके सामने फिर दो रास्ते उभर आए। इस बार दोनों काले, दोनों कांपते हुए, दोनों चुड़ैल की पकड़ में। लेकिन एक रास्ते से उसे साफ आवाज आई, आरव मैं यहीं हूँ। भाई की आवाज या चुड़ैल का जाल? आरव रुक गया, अंधेरे में खड़ा, सांसें टूटी हुई और पगडंडी फिर बदलने को तैयार। अब वह कौन सा रास्ता चुनेगा? आरव कौन सा रास्ता चुनेगा, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, बने रहिए चैनल के साथ।